चेक कर लेते हैं। नहीं चल रही, चलिए एक बार चेक करते हैं कनेक्शन, उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा। फिर एक बार कनेक्शन चेक करते हैं हम। हाँ जी, देखिए एक बार क्या आपकी वीडियो फिर थोड़ा बहुत सही चल रही है। इसके अंदर नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है, एक बार दोबारा से नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है। एक बार बताइए क्या वीडियो सही चल रही है, बताइए एक बार। अगर वीडियो सही चल रही है तो बताइए एक बार, हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। बताइए एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में। नहीं, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द वीडियो। चलिए जैसे ही ठीक होता है कनेक्शन बताइएगा एक बार। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कनेक्शन नाउ। देखिए एक बार बताइए, ज्वाइन कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक हो रही है। अब एक बार देखिए, फिर आपको ये टॉपिक समझाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं कर सकते इसको। चलिए देखिए एक बार फटाफट से, ठीक है कि नहीं? बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, तभी टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मे बी इट इज़ फाइन नाउ। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। फिर देखिए टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। टॉपिक का नाम क्या है, आज हमने डिस्कस क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्यों एनर्जी स्टोर होती है और किस टाइम पे एनर्जी स्टोर नहीं होगी, अगर इसके अंदर से चार्ज निकाल देंगे तो एनर्जी कहाँ पे जाएगी, ये सब बताएंगे। ठीक है, देखिएगा क्या होगा भाई। हमारे पास पहले दो अनचार्ज कंडक्टर थे, प्लेट 1 और 2। हमने यहाँ पे लिखा क्या था, टू कंडक्टिंग प्लेट्स 1 and 2 आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अनचार्ज थे हमारे पास। द टू conductors are initially uncharged. ध्यान से देखिएगा, the two conductors are initially uncharged. These two conductors are initially uncharged. क्लियर है? These two conductors are initially uncharged, so there is no energy stored in the capacitor. कैपेसिटर के अंदर एनर्जी तभी स्टोर होगी जब उसकी प्लेट्स चार्ज होंगी, जब उसकी प्लेट्स क्या होंगी, चार्ज होंगी। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज 0। अभी एनर्जी स्टोर कितनी थी हमारे पास, 0। पहले हमने दो अनचार्ज प्लेट्स ली, तो उसके अंदर एनर्जी कितनी थी हमारे पास, 0। नाउ अगर इसको चार्ज करना है तो चार्ज करने के लिए हमारे को बैटरी सप्लाई करनी पड़ेगी। जो बैटरी की केमिकल एनर्जी होगी, दैट विल प्रोवाइड एन एनर्जी टू द सिस्टम सो दैट ये चार्ज हो सके। उसको चार्ज करने के लिए क्या सप्लाई करना पड़ेगा, नाउ द कंडक्टर इज चार्ज बाय द मींस ऑफ बैटरी। नाउ द कंडक्टर इज चार्ज बाय द मींस ऑफ बैटरी। क्लियर? नाउ जैसी बैटरी अप्लाई करेंगे, एक प्लेट सेकंड से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा फर्स्ट प्लेट पे। प्लेट सेकंड से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा कौन सी प्लेट पे, फर्स्ट प्लेट पे। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। एकदम क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते, उसका रीजन भी बताते हैं। एकदम क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते, उसका रीजन भी बता देते हैं। देखिएगा, ये यहां तक पॉइंट आपको समझ आए तो एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या इतना पॉइंट समझ आ गया आपको? पहले दो अनचार्ज प्लेट्स ली थी, फिर अनचार्ज थी, इसके अंदर एनर्जी 0 होगी। इसको चार्ज करना शुरू कर दिया, कैसे, बाय द मींस ऑफ बैटरी। बाय द मींस ऑफ बैटरी चार्ज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। व्हाई स्मॉल चार्ज इज ट्रांसफरिंग, इसका रीजन भी आगे बताते हैं। फटाफट से यहां तक बताइए, ठीक है? थोड़ा चार्ज ट्रांसफर क्यों हो रहा है, चलिए बहुत अच्छे, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आ गया समझ। चलिए सबका कमेंट आ रहा भी आ गया। बिट बाय बिट ट्रांसफर करा। देखिए अगर जैसे हम यहां से चार्ज को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं, सपोज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर करा, यहां पे नेगेटिव आ गया और इधर पॉजिटिव। अब और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करना, और ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे आ चुकी है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ चुकी है। ये पॉजिटिव और पॉजिटिव को रिपेल करना शुरू कर देगा, और इस रिपल्शन के अगेंस्ट हमारे को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द रिपल्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज बीइंग ट्रांसफर्ड ऑन द प्लेट 1। जो हम एक्चुअली ट्रांसफर कर चुके हैं फर्स्ट प्लेट पे, उसकी वजह से रिपल्शन मिलेगी। उस वजह से रिपल्शन की वजह से हमारे को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। देखिएगा, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट 1, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट 1, it is at higher potential, it is at higher potential,
इट इज एट हायर पोटेंशियल। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर क्यों कर रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास चार्ज को ट्रांसफर करते जाओगे रिपल्शन बढ़ती जाएगी, और अगर रिपल्शन बढ़ेगी मतलब फोर्स इंक्रीज होगी, फोर्स इंक्रीज होने का मतलब वहां पे वेरिएबल फोर्स है, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर वेरिएबल फोर्स है तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखिए क्या कर रहे हैं, बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके यहां से चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं बाय द मींस ऑफ बैटरी लगा के चार्ज ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन उसको रिपल्शन मिल रही थी। जैसे ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज मिला और पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमारे को वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज को ट्रांसफर करोगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल इंक्रीज होगा मतलब वेरिएबल पोटेंशियल, वेरिएबल के लिए स्मॉल अमाउंट ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखिए एक बार, वेरिएबल के लिए स्मॉल अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखिएगा यहां से, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्लेट 1 is at higher potential, plate 1 is at higher potential. Let at any instant charge on the plates, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चार्ज कंसिडर कर लेते हैं प्लस माइनस क्यू, स्मॉल क्यू कर लेते हैं, मतलब इस पे चार्ज कितना आ गया, प्लस क्यू, और इस पे माइनस क्यू, इस पे चार्ज प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। हाँ वो बैटरी करेगी वर्क, बिल्कुल सही है। अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं वो बैटरी वर्क करेगी। वो बैटरी ने कितना वर्क डन करा, पहले इनिशियल, अभी बताते हैं उसके अंदर इनिशियल चार्ज 0 लेके चलेंगे। इनिशियल चार्ज कितना लेके चलेंगे, 0। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए भी वर्क करना पड़ा था, वो वर्क डन भी कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए अभी पता चलेगा। लेट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन द प्लेट्स इज प्लस माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। नाउ द स्मॉल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं कितना होगा। हमने कैलकुलेट करा था, दिस इज V इज इक्वल टू Q बाय C, V इज इक्वल टू Q बाय C। डेफिनेशन में पढ़ा था, पोटेंशियल इज चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन आइदर प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन आइदर प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज Q बाय C। नाउ देखिएगा आप जरा, द स्मॉल, एक बार ये रब कर रहे हैं जो हमने पहले बता चुके हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखिएगा क्या करना है इसके अंदर। नाउ द स्मॉल चार्ज, देखिए स्मॉल चार्ज ट्रांसफर करते हैं। वाई स्मॉल चार्ज, छोटा चार्ज क्यों ट्रांसफर करना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है तो हमारे को स्मॉल चार्ज ट्रांसफर करना पड़ेगा। नाउ द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग स्मॉल चार्ज, the work done in transferring the small charge dq from plate 1 to plate 2, plate 2 to plate 1, from plate 2 to plate 1 is given by, हाँ जी, वर्क डन का फॉर्मूला, हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। क्लियर है। देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला है हमारे पास, Q बाय C इंटू डी क्यू, Q बाय C इंटू डी क्यू। क्लियर, Q बाय C इंटू डी क्यू। देखिएगा इधर, अब इसके बाद कैसे करना है हमने, Q बाय C इंटू में डी क्यू, Q बाई C इंटू में DQ। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, आज तक हमने +2 फिजिक्स या +1 फिजिक्स में पढ़ा, टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आ गया आंसर, इंटीग्रेशन करेंगे। बहुत बढ़िया, इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर आया। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय, ध्यान से देखिएगा, टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, किसका, वर्क डन का, Q बाय C dQ। नाउ द वेरिएबल इज dQ, चार्ज, और इनिशियल चार्ज कितना था, फटाफट से इनिशियल लिमिट बताइए, लोअर लिमिट कितनी होगी, इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज बताइए कमेंट सेक्शन में, इनिशियल चार्ज कितना था।
इनिशियल चार्ज, बहुत बढ़िया, जीरो आंसर आया एक। क्या देखिए जीरो चार्ज होगा कि नहीं? इनिशियल कैसी थी प्लेट्स? अनचार्ज। इनिशियल कैसी थी हमारे पास? अनचार्ज। जिसने एक क्वेश्चन पूछा ऊपर से कि क्या वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो पहले ट्रांसफर करना था उसका वर्क डन भी निकाल लेंगे? यस, जीरो से शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया, जीरो से लेके क्यू चार्ज स्टोर कराना था, जीरो से लेके क्यू चार्ज स्टोर कराना था, जीरो से लेके क्यू तक इसकी लिमिट जाएगी, जीरो से लेके क्यू तक इसकी लिमिट जाएगी। वेरिएबल है क्यू, बाहर ले आओ सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू फ्रॉम जीरो टू क्यू। अच्छा, क्यू की पावर 1 इसका इंटीग्रेशन करना है, क्यू की पावर 1 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/c तो बाहर रहेगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जीरो से लेके क्यू तक, पावर एक इंक्रीज, इंक्रीज पावर से डिवाइड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें 1/c क्यू स्क्वायर बाय 2, 1/c क्यू स्क्वायर बाय 2। ये आपका फॉर्मूला आ गया, क्यू स्क्वायर बाय 2c इज द एनर्जी स्टोर, इज द वर्क डन। ये तो है वर्क डन। अब ये जो वर्क डन हुआ है यही एनर्जी की तरह स्टोर होगा, ये जो वर्क डन हुआ है यही एनर्जी की तरह स्टोर होगा। देखिए ये रब कर रहे हैं हम, थोड़ा सा आप नोट कीजिए वहां तक। वर्क डन आ गया हमारे पास, वर्क डन आ गया। नाउ दिस वर्क डन is stored as energy, this work done is stored as energy, तो energy is equal to work done is equal to q square by 2c, q square by 2c, where q is the charge on the capacitor plate, c is the capacitance of the capacitor, q square by 2c is the charge energy stored in the capacitor, q square by 2c is the energy stored in the capacitor। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक बार इसको नोट कीजिए और फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं इसके, नोट कीजिए और फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं, फटाफट से नोट कीजिए इसको, कीजिए फटाफट से नोट कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए, फिर और ड्राइव करते हैं इसके अंदर। हाँ जी, एनर्जी का फॉर्मूला कितना है हमारे पास? एनर्जी का फॉर्मूला देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला कितना है हमारे पास? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। कुछ और फॉर्मूलाज हैं वो कैलकुलेट करते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। देखिए कौन कौन से फॉर्मूला यूज करना है। अब हमें पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सीवी। क्यू किसके बराबर होता है? सीवी के। क्यू इज इक्वल टू सीवी। अब क्यू इज इक्वल टू सीवी पुट करते हैं, एनर्जी विल बिकम हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, हाफ सीवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। ये कैंसिल होके एनर्जी विल बिकम इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी विल बिकम इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलाज आ गए आपके पास, एक क्यू स्क्वायर बाय सी, एक क्यू स्क्वायर बाय सी और एक हाफ सी वी स्क्वायर, एक क्यू स्क्वायर बाय सी और एक हाफ सी वी स्क्वायर। देखिएगा फटाफट, एक क्यू स्क्वायर बाय सी और एक हाफ सी वी स्क्वायर। दो फॉर्मुलाज हुए, कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करना है वो अभी अगले टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, भी फॉर्मुलाज को यूज कैसे करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी एंड हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी एंड हाफ सी वी स्क्वायर। ये दो एनर्जी के फॉर्मूले याद रखते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2c एंड एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर? एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। बताइए कमेंट सेक्शन में क्या ये समझ आया? क्या हम चार्ज को एकदम ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, बिट बाय बिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल बढ़ रहा है, वेरिएबल क्वांटिटी है, और अगर वेरिएबल क्वांटिटी है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर करना पड़ेगा, और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज करने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे कहां से आएगी? बैटरी की केमिकल एनर्जी इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कराएगी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ चलते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिएगा आगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है यहाँ से, फिर उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल करा के आपके इस लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। फिर न्यूमेरिकल जरूरी है क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए एनर्जी निकालते हैं। सपोज 3 कैपेसिटर है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। इनकी कैपेसिटी क्या दे रखी है? C1, C2, C3 और V के क्रॉस कनेक्टेड है। चलिए V के क्रॉस कनेक्टेड है। एक चीज बताइए, क्या चीज सेम रहेगी इसके अंदर? फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में, क्या चीज सेम रहेगी इसके अंदर? क्या चीज सेम रहेगी सीरीज कॉम्बिनेशन में? क्या चीज सेम रहेगी इसके अंदर?
विथ क्वांटिटी विल रिमेन सेम इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है? क्यू चार्ज आ गया। अब चार्ज आ गया तो फॉर्मूला पता चल गया, एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, चार्ज वाला। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज वाला यूज करेंगे। चार्ज तो सारों के अंदर से क्यू बन जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट की एनर्जी निकालते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2c1, क्यू स्क्वायर बाय 2c1। सेकेंड की एनर्जी निकाल ले, क्यू स्क्वायर बाय 2c2, क्यू स्क्वायर बाय 2c2। और थर्ड की एनर्जी निकाल ले, क्यू स्क्वायर बाय 2c3, क्यू स्क्वायर बाय 2c3। और अगर हमने टोटल एनर्जी निकालनी है u1 प्लस u2 प्लस u3, u1 प्लस u2 प्लस u3, तो क्यू स्क्वायर बाय c तो कॉमन आ जाएगा, 2 तो कॉमन आ जाएगा, 1 बाय c1 प्लस 1 बाय c2 प्लस 1 बाय c3, 1 बाय c1 प्लस 1 बाय c2 प्लस 1 बाय c3। अब ये भी हमने टर्म पढ़ी हुई है, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस होता है, तो क्या बनेगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c इक्विवेलेंट, क्यू स्क्वायर बाय 2c इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात आ गई, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम सारों की एनर्जी निकाले, इक्विवेलेंट बनाए, तब वो वाली एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। अब इक्विवेलेंट एनर्जी निकालनी है तब कैसे निकाल लेंगे? द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ सिंपली एनर्जी, सारी कैपेसिटर की एनर्जी को ऐड कर दो, आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। सारे कैपेसिटर की एनर्जी ऐड कर दो, आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। जो इससे कंसेप्ट आया वो क्या था? आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए, क्यू स्क्वायर बाय 2c। आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यू स्क्वायर बाय 2c वाला फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। आपको सीरीज कॉम लिखे हुए हैं। अब यहाँ से देखिएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं, बेसिक सा छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, फिर भी करवा देते हैं एक बार। एक बैटरी लगा रखी थी, इसकी एनर्जी 5 जूल, 10 वोल्ट की बैटरी, इसकी एनर्जी 5 जूल और इसकी एनर्जी 10 जूल। व्हाट इज द टोटल एनर्जी? व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? अगर क्वेश्चन में V और C दे रखा हो, आप चार्ज निकाल, तब भी निकल जाएगा, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। आप C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले। C इक्विवेलेंट निकालिए, यही बताया इसके अंदर। आप अगर C इक्विवेलेंट निकाल के हाफ क्यू स्क्वायर CV स्क्वायर भी यूज करें, तब भी सेम आंसर आएगा आपके पास। तीनों की एनर्जी निकाल लीजिए। क्वेश्चंस कराते हैं, उसका भी न्यूमेरिकल्स कराएंगे, वहां से समझ आ जाएगा। आखिरी स्टेप में सिर्फ ये बोला भी दिस इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी u1 प्लस u2 प्लस u3 होगी। टोटल एनर्जी u1 प्लस u2 प्लस u3 होगी। एक रिजल्ट आता है आगे, अभी आपको क्वेश्चंस कराते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, उसमें समझ आएगा। आंसर बताइए। एक 5 जूल और एक 10 जूल, एक 5 जूल और एक 10 जूल, बताइए इसका आंसर बताइए। 5 जूल एंड 10 जूल, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताइए कमेंट सेक्शन में। इसकी 5 जूल है और इसकी 10 जूल है, सीरीज में कनेक्टेड है, टोटल एनर्जी कितनी होगी? कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल एनर्जी? व्हाट इज द टोटल एनर्जी? व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए सीरीज में सिंपली ऐड करना है एनर्जी को आपने। अगर सीरीज को 15 जूल, बहुत बढ़िया आंसर आ गया, 15 जूल, 15 जूल, ठीक है। आंसर कितना है इसका? 15 जूल। आंसर इज 15 जूल। चलिए 15 जूल आंसर आ रहा है सबका। थोड़ा सा नेटवर्क इशू तुम्हारा भी आ रहा है, लगता है लेट आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल की तरफ चलते हैं। उसमें भी यही एनर्जी का एक्सप्रेशन आना है हमारे पास, सेम चीज आएगी भी, टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या चीज इसमें कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला, वो भी बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है जो हम आज यूज करेंगे। कैपेसिटेंस तो आपको पता है कैसे ऐड करते हैं। चलिए 2 कैपेसिटर थे या 3 कैपेसिटर थे, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। कैसे कनेक्ट करा? पैरेलल में कनेक्ट करके एक बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की। दिस इज कैपेसिटी C1, कैपेसिटी C2, कैपेसिटी C3। C1, C2 और C3 कैपेसिटी थी। फर्स्ट की एनर्जी, अब वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज क्या रहेगी? सेम। तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि वोल्ट दे रखा है यहाँ से हमारे को। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? U1 is half C1 V square, U2 is half C2 V square and U3 is half C3 V square, ठीक है। and U3 is half C3 V square। U1, U2 और U3 निकाल लिया। फिर सिंपली ऐड करके देखते हैं एक बार क्या रिजल्ट आता है। U1 प्लस U2 प्लस U3
दिस विल गिव यू हाफ वी स्क्वायर कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3, और पैरेलल में ये सिंपली ऐसे ही ऐड होते हैं, पैरेलल में सिंपली ऐसे ऐड होते हैं, तो क्या बनेगा U1 प्लस U2 प्लस U3 इज हाफ C equivalent into V square. That is the total energy of the system. The total energy is U1 plus U2 plus U3. The total energy is U1 plus U2 plus U3. तो रिजल्ट क्या आया? Whether the capacitors are connected in series or parallel, their energies get added. Their energies get added. चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में, चाहे पैरेलल में, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एनर्जी क्या होगी? सिंपली ऐड हो जाएगी। एनर्जी क्या होगी? सिंपली ऐड हो जाएगी। देखिए रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया? The energy of the capacitor, the energy of the capacitor gets added whether they are connected in series or parallel, whether they are connected in series or parallel, whether they are connected in series or parallel। ठीक है, आप जिस मर्जी मेथड से उसकी एनर्जी निकालिए, चाहे हाफ सी वी स्क्वायर से, चाहे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी से, आपको सिर्फ उसकी एनर्जी आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां से, देखिएगा, बताइएगा यहां से 20 वोल्ट बैटरी इज देयर, देयर इज एनर्जी ऑफ 10 जूल इन दिस कैपेसिटर, 5 जूल इन दिस कैपेसिटर एंड 5 जूल इन दिस कैपेसिटर। Find the total energy of the system. Find the total energy of the system. Find the total energy of the system. आंसर बताइए फटाफट से टोटल एनर्जी का, देख के बताने की जरूरत भी नहीं है, मेरे ख्याल से 1 सेकंड लगेगा इस आंसर, इसका आंसर बताने में। Find the total energy of the system. Find the total energy of the system. बताइए टोटल एनर्जी इसकी। फर्स्ट वन, बहुत बढ़िया, एक आंसर आ भी गया, शायद देखते हैं सबका आंसर यही आता है, डिफरेंट भी आता है किसी का। 20 जूल, 20 जूल। दिव्या का आंसर भी यही आया, मानिक का आंसर भी यही आया, 20 जूल। रितु, दीपक सैनी, वनीत, प्रणव, दिव्यांशी, ललित, चलिए सबका आंसर यही है, तो यही होगा। बहुत सिंपल सी बात, चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, सिंपली ऐड करना है। 10 + 5 15 + 5 20, आंसर इज 20 जूल। कितने का है हमारे पास? 20 जूल की एनर्जी आ गई। दीपांशुज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समृति का आंसर भी यही है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखें न्यूमेरिकल में क्या होता है हमारे पास। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नाउ। एनर्जी सिंपली ऐड होगी, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। फटाफट से कैलकुलेट करके एनर्जी बतानी है आपने। क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, देखिएगा सीबीएसई का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है और उसको सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन को, हाँ जी, कैपेसिटर C1, C2 एंड कैपेसिटर C3 सॉल्व करना शुरू कीजिए फटाफट से। 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, C1, C2 एंड C3 ऑल बीइंग इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड, ऑल बीइंग इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड, सारे 6 माइक्रोफैरड के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। दूसरा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। थर्ड पॉइंट, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम की एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चलिए बताइए फटाफट से बताइए इसको, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। 3 पार्ट हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस शायद सबका आ भी गया होगा। Equivalent capacitance, I'm asking about equivalent capacitance। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर बताइए फटाफट। C इज इक्वल टू 9, एक आंसर है हमारे पास, C इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। 1.9, फर्स्ट का आंसर 9, सॉरी फर्स्ट का आंसर 9 माइक्रोफैरड। ठीक, चलिए देखते हैं। अब यहाँ से बैटरी ने चार्ज निकाला,
ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, लेकिन इसके अंदर से चार्ज सेम जा रहा है, इसके अंदर से चार्ज सेम जा रहा था, तो C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये कैसे कनेक्टेड है हमारे पास सीरीज में? तो 1/C12 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 व्हाट इज C1? 6। 1/6 प्लस 1/6 ऐड तो कर लिया होगा, है ना? बहुत तेज हो रहे हो, ये डायलॉग वैसे ही बहुत फेमस हो रहा है आजकल। C12 इज इक्वल टू 3। C12 इज इक्वल टू 3। ठीक, चलिए इसको मिला के 3 आ गया। यहाँ बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे एक और बैटरी, सॉरी एक कैपेसिटर और, इनको मिला के 3 माइक्रोफेरेड और ये 6 माइक्रोफेरेड। दिस इज C12, दिस इज C3, C12 and C3. Now these two are connected in parallel. C12 and C3 are connected in parallel. कैसे कनेक्ट है हमारे पास? पैरेलल में। आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी आएगी? C12 और C3 को ऐड कर दो तो इट विल बी 3 + 6 9। तो आंसर इज 9 माइक्रोफेरेड। टोटल कैपेसिटेंस इज 9 माइक्रोफेरेड। चलिए 9 माइक्रोफेरेड चार्ज निकालिए फटाफट से। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर 1, 2 और 3, Q1, Q2 एंड Q3। सबसे पहले टोटल चार्ज निकाल लो। बैटरी कितना चार्ज देगी? बैटरी कितना चार्ज देगी फटाफट से निकालिए। बैटरी कितना चार्ज देगी ये कैलकुलेट करना है हमने। Q इज इक्वल टू CV अप्लाई कीजिए। Q इज इक्वल टू CV। टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल कैपेसिटेंस निकालिए। Q इज इक्वल टू CV अप्लाई कीजिए। Q इज इक्वल टू CV। अब कैपेसिटेंस आई 9, वोल्टेज है कितनी? 12। वोल्टेज इज 12। 12 इंटू 9 इज 108। 108 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम में ही रखा हमने 108 माइक्रोकूलम। C1 एंड C2 इज 36 माइक्रोकूलम। हाँ 108 तो आ गया, टोटल तो आ गया, लेकिन हमें C1 अलग अलग निकालना है, अलग अलग निकालना है। Q1 एंड Q2 इज 36। बहुत बढ़िया, दो आंसर आए हमारे पास। देखिए इसको फिर से चेंज करते हैं हमारे पास। अब हमने क्या करा, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये C1 और C2 को क्या कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये आप एक बार नोट कीजिए, हम इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं। दिस इज 6, ये भी 6, ये भी 6। बनाइए फटाफट से, उसको कीजिए, फटाफट कीजिए उसको। इनको मिला के 3 माइक्रोफेरेड आया था और इसको 6 माइक्रोफेरेड, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ये डायग्राम हमने दोबारा बनाया था क्योंकि उसको रब करने वाले हम। Q2 इज 72। बहुत बढ़िया। Q1, Q2 इज 36, Q2 इज 72। सभी आंसर बताइए जी। ये तो सिंपल सी बात होगी, चार्ज निकालने वाला। चार्ज निकालिए फटाफट से, बताइए चार्ज कितना आएगा, कैसे आया 36 और 72 वो बताइए। अब देखिएगा इधर, यहां से चार्ज कितना गया था? 108, क्योंकि हमने टोटल चार्ज निकाला 108 माइक्रोकूलम का गया था। ठीक है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। टोटल कैपेसिटी मिला के 9। अब हमें निकालना है Q3 सबसे पहले। कैसे निकाल लेंगे Q3? देखिए Q3 टोटल कैपेसिटी, सॉरी इसकी कैपेसिटी 6, टोटल कैपेसिटी मिला के पूरे सर्किट की 9, 6/9, और टोटल चार्ज कितना था? 108। यूनिटरी मेथड से करा था। इसकी कैपेसिटी 6, टोटल सर्किट की 9, 6/9 इंटू 108। ठीक है, ये कैंसिल करके हमारे पास आंसर कितना आएगा? 72 माइक्रोकूलम। Q3 इज 72 माइक्रोकूलम। अब 72 इधर चला गया, जब 72 इधर जाएगा तो बचा हुआ 36। 108 में से 72 माइनस कर दो, 36 इधर चला जाएगा। तो Q1 और Q2 में से, सॉरी C1 और C2 में से, दैट इज Q1 और Q2 में से 36 माइक्रोफेरेड का जाएगा इसके अंदर, सॉरी माइक्रोकूलम का जाएगा। इसके अंदर से कितना जाएगा? 36 माइक्रोकूलम। बहुत बढ़िया, 72 एंड 36। चलिए एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला देख लीजिए, अभी आपको बताया था। एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम सिंपल सी एक बात करते हैं, हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करें, या हाफ आप चार्ज टोटल निकाल चुके हैं Q/C इक्विवेलेंट। Q, या तो ये यूज कर लीजिए Q एनर्जी इज हाफ C इक्विवेलेंट इनटू C स्क्वायर और V स्क्वायर, या Q स्क्वायर बाय C इक्विवेलेंट। कोई फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एनर्जी सेम आएगी।
कोई फॉर्मूला यूज किया एनर्जी सेम आएगी। अब यहाँ पे हमारे को वोल्टेज भी पता है और यहाँ पे हमारे को चार्ज भी पता है, तो कोई फॉर्मूला यूज कर लो। अगर दोनों फॉर्मूला को यूज करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि पोटेंशियल भी पता है और चार्ज भी पता है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सी इक्विवेलेंट कितना आया था 9 × 10⁻⁻⁶, ठीक। एंड देयर इज अ वोल्टेज इज 12 स्क्वायर, ठीक। तो दिस विल बी हाफ 9 × 10⁻⁻⁶ into 12 × 6, यही आएगा ना, 12 × 6 72, 12 × 6 72, ये आपकी एनर्जी आ जाएगी। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप इसकी, 12 × 6 72, ठीक है। द आंसर विल बी 648 × 10⁻⁻6 जूल। हाँ जी, बताइए एक बार क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आपको? 648 × 10⁻⁻6 जूल, 648 × 10⁻⁻6 जूल। चलिए अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कराएंगे कल का टॉपिक। इस टाइप से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सीरीज पैरेलल के। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पता है बहुत तंग हो गए होंगे, लेकिन फिर भी एक सिंपल सा क्वेश्चन कराते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन और कराते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसके साथ। हाँ जी, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या होगा क्वेश्चन। अब वो सिंपल ही होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सीबीएसई का क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए देखिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। दिस इज C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3 C4। दिस इज अ कैपेसिटी 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोफेरेड आएगा यहाँ पे, एंड 6 माइक्रोफेरेड, सॉरी फॉर दैट, माइक्रोफेरेड आएगा। इफ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इफ एनर्जी of C4 is 27 joule, if energy of C4 is 27 joule, find the energy of the system, find the energy of the system, find the energy of the system। कीजिए फटाफट से, find the energy of the system, फटाफट से कीजिए, find the energy of the system। फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फटाफट से कीजिए इसको फाइंड। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये डिफिकल्टी लेवल +2 में चलता है इतना। यू आर इन क्लास 12, तो डिफिकल्टी लेवल इतना चलता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहती है? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्वेश्चन मैं करवाता हूँ इसको। कमेंट सेक्शन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहेगी? थोड़ा डिफिकल्ट है जी, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चंस करने में, बट ये एक सीबीएसई का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। वी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, बहुत बढ़िया पोटेंशियल सेम रहता है। C4 की एनर्जी दे रखी है, C4 इज हाफ C4V², हाफ C4V²। एनर्जी इज 27, 1/2, कैपेसिटेंस इज 6 × 10⁻⁻6 × V², 6 × 10⁻⁻6 × V²। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, 54/6 × 10⁻⁻6 10⁻⁻6 डिवाइड में आएगा, 10⁻6 इज इक्वल टू V²। दिस विल गेट कैंसल। 9 × 10⁻6 विल बी द वैल्यू ऑफ V²। ये V² की वैल्यू आ गई आपके पास। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ये V² की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यही वोल्टेज इसमें रहेगी, यही वोल्टेज इसमें रहेगी। C2 और C3 में वोल्टेज क्या रहेगी? सेम रहेगी, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। ये तीनों पैरेलल में, इनकी वोल्टेज क्या रहेगी? सेम। इनकी वोल्टेज क्या रहेगी? सेम। तो यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ C2, यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ C2, यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ C2। कैसे करोगे? हाफ C2V²। जब वोल्टेज ही सेम है, C2 की वैल्यू तो पता है आपको कितनी आएगी? हाफ C2 कितना है? 2 × 10⁻⁻6, V² 9 × 10⁻6। सबसे पहले तो पावर कैंसिल और ये कैंसिल, क्लियर है? पावर कैंसिल और वो कैंसिल हो गया हमारे पास, तो दिस विल बिकम U2 इज इक्वल टू 9 जूल।
U2 इज इक्वल टू 9 जूल। क्या बताइए सेकंड की एनर्जी पता चल गई कितनी आई है हमारे पास, सेकंड की एनर्जी सेकंड की एनर्जी क्या आपको सेकंड की एनर्जी का पता चल गया 9 जूल। सेकंड की एनर्जी निकाल दे तो थर्ड की एनर्जी निकालिए, थर्ड की एनर्जी, थर्ड कैपेसिटर की एनर्जी निकालिए, इसकी एनर्जी वोल्टेज तो सेम रहेगी। थर्ड कैपेसिटर की एनर्जी थर्ड कैपेसिटर की एनर्जी निकालिए, थर्ड कैपेसिटर की एनर्जी वोल्टेज सेम रहेगी इसकी। थर्ड कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी, थर्ड कैपेसिटर की एनर्जी बताइए। 13.5, एक आंसर आया 13.5। हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए फर्स्ट आंसर आ गया, कैलकुलेट करते हैं। हाफ सी वी स्क्वायर C3 आएगा, हाफ इंटू व्हाट इज C3, 3 इंटू 10 रेज टू पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6, ये कैंसिल, दिस विल बी 1.5, 13.5, U3 is 13.5, U3 is 13.5, 27/2, बहुत बढ़िया, 27/2 यही आ रहा है। 13 ध्रुव चावला की कैलकुलेशन इतनी एग्जैक्ट है, 13.512। लगता है मैथमेटिक्स का बहुत टॉपर रह चुका है ये। चलिए 13.5, चलिए बहुत बढ़िया। अब इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी तो सिंपली ऐड होनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी तो पूरी सिंपली ऐड होनी है। इस पूरे चीज की एनर्जी निकालते हैं, इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कैसे निकलेगी, U2 प्लस U3 प्लस U4। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसलिए साथ साथ सॉल्व करवा रहे हैं। U2 बताइए, U2 कितना है हमारे पास 9, U3 कितना है हमारे पास 13.5, U4 कितना दे रखा था 27। The answer is 49.5, the answer is 49.5। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गई इस सिस्टम की एनर्जी, ये टोटल एनर्जी आ गई इन तीनों को मिला के 49.5। द टोटल एनर्जी इज 39.5। चलिएगा एक बार ये नोट कर रहे कीजिएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये रब कर रहे हैं हम। देखिए एनर्जी हमने निकाल ली है। अब देखिए सिस्टम को रिड्यूस कैसे करना है, इस पूरे सिस्टम को रिड्यूस कैसे करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1 जिसकी कैपेसिटी दे रखी है 1 माइक्रोफेरेड। इसके बाद इस पूरे सिस्टम को मिला दिया, एक कर दिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे सिस्टम को मिला के एक कर दिया। पैरेलल में कैपेसिटी कैसे ऐड होती है, 2 + 3 + 6। अगर हम C इक्विवेलेंट निकालें इसका 2 + 3 + 6 कितना आंसर आएगा 11। देखिए सारों को मिला के इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। तीनों को मिला के 2 + 3 + 6 11 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर बन जाएगा, 11 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर बन जाएगा। और इस कैपेसिटर की टोटल एनर्जी कितनी होगी 49.5 जूल। इस कैपेसिटर की टोटल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास 49.5 जूल। इस कैपेसिटर की टोटल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास 49.5 जूल। अब इसकी एनर्जी पता है आपको, एक फॉर्मूला यूज करिए। अच्छा ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, कमेंट सेक्शन फटाफट से कमेंट सेक्शन बताइए कितना कैसा कॉम्बिनेशन है इनका, और कैसा कॉम्बिनेशन है और क्या चीज सेम रहेगी इसके अंदर। कॉम्बिनेशन कैसा है और क्या चीज सेम रहेगी, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज सेम, बहुत बढ़िया। सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज सेम, जो इसका चार्ज होगा वही चार्ज इसके ऊपर होगा, जो इसका चार्ज होगा वही चार्ज इसके ऊपर होगा। तो इसके चार्ज के लिए एनर्जी का फॉर्मूला Q²/2C यूज करिए। इसकी एनर्जी 49.5, इसका चार्ज निकालना Q² डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसकी कैपेसिटी 11 इंटू 10 रेज टू पावर -6, 11 इंटू 10 रेज टू पावर -6। यहां से Q की वैल्यू देखिए, कैलकुलेटर का अभी तो यूज कर लेना, लेकिन एक आधा क्वेश्चन CBSE में जरूर फंसता है ऐसा। ठीक है, चार्ज विल बी 454.5 कूलम। कितना चार्ज आ गया 454.5 कूलम, मतलब इसके ऊपर भी चार्ज कितना होगा 544.5 जूल आएगा। और ये सॉरी कूलम हो गया, 544.5 कूलम हमारे पास क्या हो गया, चार्ज आ गया। ठीक है, यही चार्ज इसके ऊपर होगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये किस में कनेक्टेड है हमारे पास, सीरीज में, तो यही सेम चार्ज इसके ऊपर रहेगा, यही सेम चार्ज इसके ऊपर रहा। तो इसकी एनर्जी निकालने के लिए हाफ Q²/C यूज करते हैं, हाफ Q²/C यूज करते हैं। तो U1 कितना आएगा, हाफ
544.5 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 रेज टू पावर -6। ठीक है, तो सॉरी चार्ज, एक मिनट देखते हैं चार्ज कितना आएगा।